अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लेक्चर नंबर 10 में सदर ममलकत का तरीका इंतखाब पढ़ना है। 1962 का आइन एक सदारती आइन था जिसके तहत सदर को दर्जा ज़ैल तरीके से मुंतखब किया जाता था। आइन के मुताबिक सदर का इंतखाब बेसिक डेमोक्रेसी के जो 80,000 लोग थे उनके इदारे के 40,000 अरकान जो थे वो मशरक़ी पाकिस्तान में से और 40,000 जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान से लिए जाते थे। इन्होंने बालिग राय दही की बुनियाद पर सदर का इंतखाब करना होता था। सबसे पहले है उम्मीदवार के लिए शराइत। उम्मीदवार जो मुसलमान हो, इसकी उम्र 35 साल से कम ना हो और कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होने का अहल हो। सदर के इंतखाब का वक़्त, सदर के ओहदे की मियाद ख़त्म होने से 120 दिन के अंदर अंदर नए सदर को मुंतखब करना होता था। नया सदर जो है वो साबका सदर के ओहदे की मियाद ख़त्म होने पर ही ओहदा संभालने का मिजाज होता है। सदर की मियाद जो है थी ओहदे की 62 के आइन के मुताबिक सदर को 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता था। सदर को ज़हनी, जिस्मानी या किसी संगीन जुर्म की वजह से इसके ओहदे से हटाया जा सकता था। इसके इख्तियारात और प्राइस क्या है कि सदर पाकिस्तान का सरबराह था, हुकूमत का भी सरबराह था और इसके इख्तियारात और प्राइस में कि इंतज़ामी इख्तियारात में वो सबसे पहले तकर्री के इख्तियार करता था कि वज़रा के अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को भी वो तकर्र करता था। सूबों के गवर्नर्स को, अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह की तकर्रियाँ भी सदर ही करता था। फ़ौज में जितने भी जो अहम होते थे ओहदे जो होते थे, फ़ौज का सुप्रीम कमांडर और उनको मुंतखब करना, उनके अलाउंसेस, उनके पे का को बाकायदा तौर पे उसको करना और उन सारे अलाउंसेस और जितनी भी मराआत थी वो सदर ही उसके बारे में फ़ाइनल डिसीजन लेता था। कानून साज़ी के इख्तियारात भी सदर के पास थे कि जो भी कानून कौमी असम्बली बनाती थी उसको फ़ाइनल अप्रूवल जो था वो सदर ही देता था। इस पर दस्तखत करके इसको कानून बना देता था। इसको मंजूर ना करने का हक़ भी उसको था और तरमीम करने के लिए उसको दोबारा कौमी असम्बली के पास भी भेज देता था। अगर उस पर कोई कानून अगर फिर दोबारा जब वो बिल पास हो जाता कौमी असम्बली से और अगर उस पर सदर अब साइन नहीं करता तो वो अल्टीमेटली ही कानून बन जाता था। ऑर्डिनेंस का इजरा जो है कि हंगामी हालात है आपके मुल्क में, तो उस वक़्त कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा तो सदर को ये राइट था कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करके कोई कानून नाफिज कर सकता था। असम्बली तोड़ने का इख्तियार भी सदर को दिया गया था। अदालती इख्तियारात थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर करता था। ठीक है, चीफ जस्टिस और मुतल्लिका सूबों के गवर्नर के मशवरे से वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री भी करता था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान और गवर्नर के मशवरे से वो हाई कोर्ट्स के दूसरे जजों की तकर्री करता था। 62 के आइन के मुताबिक सदर को किसी भी मुजरम की सज़ा माफ़ करने या मुअत्तल करने का इख्तियार भी हासिल था। ऐसे फ़ैसले भी वो वज़ारत कानून को देता था। वो कुछ रिकमेंडेशंस भी देता था कि ये कानून बनाया जाए और उस पर अमल भी वो करवाता था। वो किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से मशवरा भी ले सकता था। मालियाती इख्तियारात क्या थे कि सदर का नामज़द करदा शख्स कौमी असम्बली में माली मसवदा पेश करने का मजाज था। वज़ारत ख़ज़ाना को ये इख्तियार हासिल नहीं था कि वो सदर की मंजूरी के बगैर कोई भी बिल कौमी असम्बली में मालियाती बिल जो पेश करे। आइन के तहत मालियाती बजट के 2 हिस्से होते थे, एक सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड्स और एक कमिटेड एक्सपेंडिचर। दूसरे हिस्से को नए अखराजात भी कहा जाता था, न्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता था। बजट के जो पहला हिस्सा था उसमें सदर की मंजूरी के बगैर किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होती थी। जो कंसोलिडेटेड फंड्स थे, कौमी असम्बली में इस हिस्से को ज़ेरे बहस तो ला सकती थी लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकती थी क्योंकि इस पर मुकम्मल इख्तियार जो था वो सदर को था। बजट के दूसरे हिस्से पर कौमी असम्बली को इख्तियार था कि वो इसमें तरमीम कर सकती है या रद्दोबदल कर सकती है। अमूर दफ़ा के इख्तियारात, आइन के मुताबिक सदर ममलकत जो था वो पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज का कमांडर इन चीफ था। वो फ़ौज पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकता था। किसी भी गैर मुल्की फ़ौज के साथ जंग और सुलह का उसको इख्तियार हासिल था। इस हैसियत से वो अमेरिका के सदर से भी ज़्यादा जो है वो हमें ताकतवर नज़र आता है। अमूर ख़ारजा के इख्तियारात हैं 1962 के आइन के तहत सदर दुनिया की तमाम रियासतों से ताल्लुकात कायम करने, उनके साथ मुआहदा करने, रियासत को तस्लीम करने या ना करने का इख्तियार भी सदर के पास था। बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीरों की तकर्री भी सदर करता था। इन्हें माज़ूल करने का इख्तियार भी इसके पास था। कायम मकाम सदर 62 के आइन के तहत अगर सदर ममलकत किसी उज़र के तहत अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर सकता तो फिर
قائم مقام صدر کے طور پر قومی اسمبلی کا اسپیکر یا پھر سینئر ڈپٹی اسپیکر، اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوں تو پھر صدر کے آنے تک ڈپٹی اسپیکر صدر کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ کل ہم اس کا طریقہ انتخاب پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔